हेलो दोस्तों, सभी साथियों को राम राम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। तो अभी तक नवीन सर हिस्ट्री की 4 क्लासेस करा दिए हैं। तो हमने अभी तक 3 क्लास तक हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लिया है। आज हम आप लोगों के सामने चौथे क्लास का हैंड रिटन नोट्स लेके आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से इल्तुतमिश तक के बारे में बात करने वाले हैं। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा उस चैनल पर जाके देख सकते हैं। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ अपलोड है। तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे। पहला आपका गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 तक था, यह 84 वर्ष तक था। दूसरा आपका खिलजी वंश, यह आपका 1290 से 1320 तक, यह 30 वर्ष तक रहा। यह सबसे छोटा शासनकाल था। तीसरा आपका आया तुगलक वंश, यह आपका 1320 से 1414 तक था, यह 94 वर्ष तक रहा। यह सबसे लंबा शासनकाल था। चौथा आपका सैयद वंश था, यह आपका 1414 से 1451 तक, यह 37 वर्ष तक रहा। इसके बाद आया लोधी वंश, यह 1451 से 1526 तक, यह लगभग 75 साल चला। चलिए इसके डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। गुलाम वंश, जिसे हम दास वंश भी या मामलुक वंश भी कहते हैं, इसमें आपका ऐबक कुतुबी वंश था। यह इल्तुतमिश, तस्मी, इल्कबरी वंश और बलबनी वंश थे। वहीं बात कर लेते हैं, ऐबक आपका 2006 से 2010 तक था। यह काजी अजीज कोकी खरीद गौरी ने अमीर ए खाजूर। वहीं बात कर लेते हैं अश्वशाला का अध्ययन अमीर ए खाजूर में गौरी का दामाद था। नेक्स्ट पॉइंट, गुलाम वंश। इस वंश में कुल 11 शासक हुए थे और इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका कैपिटल लाहौर था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ऐबक के अन्य नाम। इसे हम लाख बख्श, लाखों के दान देने वाला कहा जाता है। इसे हम पिल बख्श भी कहते हैं। इसे हम हातिम सेकंड कहते हैं। इसे हम कुरान खा भी कहते हैं। ऐबक ने सिर्फ मालिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। उसने अपने नाम को कई सिक्का नहीं चलाया और न ही कुतबा पढ़वाया। वही बात कर लेते हैं, ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। नेक्स्ट पॉइंट, ऐबक का निर्माण। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में दिल्ली में स्थित है। वहीं बात कर लेते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। वहीं बात कर लेते हैं, ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य शुरू कराया था। वहीं बात कर लेते हैं, ऐबक को गुंबद कला और मेहराब कला का जनक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी था। इसकी पुस्तक ताज उल मासीर था, जो कि 1217 तक लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुआ था। ऐबक का मकबरा लाहौर इल्तुतमिश ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, आराम शाह। यह 1210 से 1211, यह सिर्फ 8 महीने का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दिल्ली सरदार के बाद इल्तुतमिश विजय किया। लाहौर के सरदार के बाद आराम शाह ने किया था। वहीं बात कर लेते हैं, इल्तुतमिश 1211 से 36 तक था। यह इलवरी वंश का तुर्क था। ऐबक का दामाद था। यह उपाधि अमीर उल उमरा धारण की था। इसके पिता का नाम इलम खान था और इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई थी। इसमें जमीन का टुकड़ा की बात की जाती थी। इन्होंने तुर्क ए चहलगामी का गठन किया था, जिसमें 40 सरदार होते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, 1229 में खलीफा को खिलअत प्राप्त की।
वहीं बात कर लेते हैं इल्तुतमिश ने लाहौर पर नियंत्रण 1217 में किया था। इल्तुतमिश के समय मंगोलों को आक्रमण 1221 में किया था। मंगोलों का नेतृत्व तमुचिन चंगेज खान ने किया था। ईरान ट्रांस अभिसयाना पर विजय 1219 से 1227 में डेथ हो गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश ने बंगाल जीता 1226 में। बिहार का सूबेदार अलाउद्दीन जानी को बनाया। वहीं बात कर लेते हैं 1232 में ग्वालियर जीता। सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया था। वहीं बात कर लेते हैं दिल्ली में नसरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था सुल्तान गढ़ी का मकबरा। यह भारत का पहला मकबरा माना जाता है। मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को कहते हैं। इसने जीतल और टका सिक्के जारी किए। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने तांबा चांदी का सिक्का चलवाया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश का दरबारी इतिहासकार मिनहाज उस सिराज को कहा जाता है। इसका पुस्तक तनकात-ए-नासिरी है। वहीं बात कर लेते हैं इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई थी। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आप लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। उत्तर भारत की पहली मस्जिद, इसमें आप लोग स्ट्रक्चर में समझ देख सकते हैं। स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहा हूँ। चलते अपने क्वेश्चन की ओर। ये आपके स्क्रीन पर है। मामलुक या गुलाम वंश के शासन पहले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। यह आपका 1206 से 1210 तक था। इसके बाद आया आरम शाह 1210 से 1211 तक रहा। इसके बाद आया इल्तुतमिश, यह 1211 से 1236 तक रहा। इसके बाद आया रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यह 1236 में आया था। उसी समय सुल्तान रजिया आया 1236 से 1240 तक था। बारम शाह फिर से बना 1240 से 1242 तक। फिर उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आया 1242 से 1246 तक शासन किया। वहीं बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद नसरुद्दीन महमूद आया 1246 से 1265 तक शासन किया। इसके बाद फिर गयासुद्दीन बलबन आया 1265 से 1287 तक शासन किया। इसके बाद आया मोइजुद्दीन कैकोबाद 1287 से 1290 तक शासन किया। इसके बाद आया तैमूर से आपका 1290 से शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के कुतुब मीनार का निर्माण कब करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण ऑप्शन ए 1999 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह आपका ऑप्शन डी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किसने बदायूं पर कब्जा किया? 1197 से 98 ईस्वी और इल्तुतमिश को अपना पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था, तो यह आपका सांस्कृतिक विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो कुतुब मीनार में आपका टोटल ऑप्शन ए 5 मंजिलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किस स्मारक के उत्तर पूर्व में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और मीनार सदी के अंतिम दशक के दौरान बनाई गई। तो ये आपका इसमें 12वीं सदी के अंतिम दशक के दौरान बनाई गई। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जानते हैं? तो प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो टोटल 73 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। सल्तनत काल के किस शासन काल को लाख बख्श के रूप में भी जाना जाता है? तो लाख बख्श के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, मिनहाज ए सिराज के शासन
के दौरान एक इतिहासकार था? तो यह आपका ऑप्शन ए सुल्तान इल्तुतमिश था। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा इल्तुतमिश द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, एक क्षेत्रीय कार्य था जो प्रशासनिक अधिकारियों और इस रसीसों को दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की जाने वाली सेवाओं के बदले में दिया जाता था। तो यह आपका एकता प्रथा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। किसने अपने भरोसेमंद रसियों को तुर्कान ए चहलगनी के नाम से जाने जाने वाले 40 के समूह में संगठित किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मंगोल शासन चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी 1227 में हुई थी। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किसके उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांसोक्सियाना पर आक्रमण किया? तो आपका 1219 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1232 में ग्वालियर अभियान के बाद विजय की स्मृति में एक स्मरणीय सिक्का जारी किया गया। इस पर इल्तुतमिश के साथ और किसका नाम उत्कीर्ण था? तो इसमें आपका ऑप्शन इल्तुतमिश के साथ रजिया सुल्तान का नाम उत्कीर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का पहला प्रतिनिधित्व नियुक्त किया? तो बिहार का पहला प्रतिनिधित्व ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां और होमवर्क क्वेश्चन नंबर 19वां आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के इल्तुतमिश को मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग करने वाला संदेश भेजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन मंगबरानी। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बोलने में थोड़ी दोस्तों उलझन हो रही है, तो दोस्तों एक बार नहीं 2 बार देखें, तब आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आएगा। आपको ऐसे ना समझ आए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों PDF दे दिया हूँ, तो जल्दी से जाकर डाउनलोड करके अपना अच्छे से नोट्स बना कर रिवीजन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।